कहता है ये भी अभी पढ़ाई का टाइम, इसमें आप कितने आगे बढ़ते हो, कितना जल्दी अपने को तपस्वी बनाते हो, वो हमारा स्वरूप है शंकर का। शंकर का स्वरूप बढ़ता जाएगा और पुरानी दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो हमारी बुद्धि से भस्म होती जाएंगी, और वो भस्म होते ही ये पुरानी दुनिया जो वैसे दिख रही है इसका भी परिवर्तन बहुत सहज हो जाएगा। तो ये तीन कर्तव्य दिखा रखे भगवान के, एक तो है रचना का, दूसरा है विनाश का लास्ट वाला, और विनाश के बाद पालना का। पालना का भक्ति में ऐसा मानते रहे कि भगवान जो है ऊपर से भेजता रहता है, राम को भेज दिया, ठीक है, फिर श्री कृष्ण को भेज दिया, फिर किसी और अवतार को भेज दिया, और ऐसे दुनिया को वो ऊपर से चलाता रहता है। ऐसा नहीं है, सारा का सारा काम एक ही बार इस टाइम पर होता है और अभी हो रहा है। क्योंकि शिव भगवान की जो ताकत है ना, वो आदमी से तो आप समझ सकते हो भगवान की ताकत में और उसमें कितना फर्क होगा। वो तो एक ही बार पूरा सिस्टम जचा के चला जाता है। तो ये सिस्टम जचाने की बात है कि आने वाली दुनिया में जैसे एक विधान रच दिया कि भाई आपका ये, अगर आत्मा के अंदर ये ताकत है तो आपके जन्म ऐसे ऐसे होते चले जाएंगे, इतनी कम रहेगी तो ऐसे ऐसे होंगे। ये सारा विधान है, बार बार आने की जरूरत ही नहीं। जैसे यहाँ भी सरकार एक नियम बना दे कि भाई आपका ये टेस्ट क्लियर है तो आपके इस टाइप की नौकरियां आपको मिलती रहेंगी, इतनी उम्र होगी तो आपके ये चीजें आपके खाते में आती रहेंगी अपने आप, बार बार जरूरत ही नहीं। इसी तरह परमात्मा शिव एक ही बार थोड़े समय के लिए आकर के ये पूरा सिस्टम बना जाता है, और उस सिस्टम का नाम है विष्णु। ऐसे कोई चार हाथ वाला कोई आदमी होता नहीं, न अब होता है, न सतयुग में होगा, न कहीं और होगा। ये सारी बातें हैं समझने की, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग भगवान रचता है ना, इसलिए हाथ दिखाने पड़े। हम बोलते हैं भाई दो लक्ष्मी के हैं, दो नारायण के हैं, इसका मतलब है प्रवृत्ति, परिवार वाला। भगवान का जो ज्ञान है वो परिवार वालों के लिए है, क्योंकि एक और लाइन चल पड़ी ना दुनिया में सन्यासियों वाली, इसलिए ये दिखाना पड़ा। जो सन्यासी तो दो हाथ वाले दिखाएंगे उनको कि वो तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, फिर वो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। परिवार बढ़ना छोड़ो, वो तो जन्म मरण से बाहर हो गए, इस लाइन के आदमी हैं, इसलिए ये दिखाने पड़े चार हाथ, और उनका अर्थ बताना पड़ा दो नारी के हैं, दो पुरुष के। असल में ऐसा तो चार हाथ वाला कोई है ही नहीं, ये तो साइंटिफिक बात थोड़ी हो सकती। तो परमात्मा बोलता है कि मैं वो दुनिया रचता हूं जो परिवार वाली, लेकिन परिवार में फिर जो रचना होगी, परिवार यानी बच्चे जो होंगे वो आज की तरह नहीं होंगे, ये परिवर्तन होता है। और ये छोटा परिवर्तन नहीं है, देवता में और आदमी में यही फर्क है। हम पतित हैं और वो पावन है, तो एक ही फर्क है मेन चीज का कि वहां जन्म में विकार से नहीं, इसलिए वहां उम्र भी बड़ी है, सारे सुख है। कोई शरीर छोड़ता है तो वहां थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता, खुशी से शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि देहभान को हमने यहाँ शंकर वाले स्वरूप से खत्म कर दिया। हमने वो कपड़े जो है ना, शरीर का भान जिसको कहेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस से, वो यहाँ खत्म कर दी। ऐसा ज्वाला रूप में हमने तपस्या की कि मैं शरीर हूं ही नहीं, न ये शरीर है न मैं शरीर हूं, ये तो एक वस्त्र है। ये तपस्या जब पक्की होगी वो हमारा रूप बन गया शंकर का। तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं परमात्मा ने बताया। अच्छा, ओम शांति।